औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक चल रहा था स्टैटिस्टिकल फिज़िक्स के हवाले से फंडामेंटल इक्वेशंस का, जिसमें हमने फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन और सेकंड टीडीएस इक्वेशन इससे पिछले लेक्चर के अंदर सुनी। आइए हम आपको नेक्स्ट और थर्ड इक्वेशन, जिसे हम एनर्जी इक्वेशन का नाम देते हैं, हम उसको प्रूव करने जा रहे हैं। उसके लिए हम दोबारा फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन लिखेंगे। हमारे पास फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन थी सी वी टीडीएस इज इक्वल टू सी वी टी डी प्लस टी पार्शल पी ओवर पार्शल टी वी इंटू डी वी। ये हमारे पास फर्स्ट टीडीएस इक्वेशन थी। अब हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अगर यूज़ करें तो हमारे पास लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स Q इज इक्वल टू यू प्लस पी वी है। अगर आप इसका डिफरेंशियल लें कांस्टेंट प्रेशर पे, ज़ाहिर है अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको एज इट लिखना है, बाकियों के साथ डेरिवेटिव या डिफरेंशियल का लफ्ज़ आ जाएगा। अब हमारे पास डेल क्यू की वैल्यू हम एंट्रोपी के रिलेशन से निकालेंगे। यहाँ से अगर आप डेल क्यू की वैल्यू निकालें तो वो हमारे पास निकलती है टी डी एस इज इक्वल टू डेल यू प्लस पी डी वी। अब हमारे पास ये इक्वेशन नंबर 2 है और ये इक्वेशन नंबर 1 है। आप गौर से ज़रा देखें तो दोनों मसावातों की लेफ़्ट साइड सेम है। ये भी टी डी एस है और ये भी टी डी एस है। अगर दोनों की लेफ़्ट साइड सेम हो तो बाय रूल इनकी राइट साइड भी सेम होती हैं। तो आपने दोनों इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा। आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं कि टी डी एस की वैल्यू ऊपर वाले फार्मूले में दर्ज कर दी, तो हमारे पास ये वाला ओवरऑल फार्मूला बन जाएगा। अब देखें यहाँ पे पी डी वी प्लस की रकम थी, उस तरफ जाके माइनस की होगी। चनाचे हमारे पास डी यू इज इक्वल टू ये सारी वाली रकम आ गई। अब ये हमारे पास डी यू चेंज इन इंटरनल एनर्जी है। अब हमारे पास इंटरनल एनर्जी इज आल्सो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगर एक और फार्मूला हम इंटरनल एनर्जी का निकालना चाहते हैं तो हमारे पास U बराबर होएगा U इंटू टी वी, मीन इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। अगेंस्ट डिफरेंशियल लें कि पार्शल U और पार्शल T डी टी आ गया, पार्शल U ओवर पार्शल V इंटू टी डी वी आ गया एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो अब अगेन ये इक्वेशन नंबर 4 निकल आई। ये हमारे पास डी यू की वैल्यू है और इससे कबल इक्वेशन नंबर 3 में भी हमने डी यू की वैल्यू निकाली थी। अब आपने इन दोनों को कंपेयर करना है। आपकी सहूलत के लिए 3 मसावात दोबारा नीचे लिखी जा चुकी है। ये सेम एज इट मसावात दोबारा यहाँ पे लिखी है ताकि हम इनको सामने सामने रखते हुए कंपेयर कर सकें। अब देखें अगेन बच्चे, ये भी इंटरनल एनर्जी है, ये भी इंटरनल एनर्जी है। अब आपने कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 टर्म बाय टर्म, अब आपने टर्म बाय टर्म कंपेयर करना है। देखिए डेल यू आ गया, डी टी आ गया, पी वी ये भी पी वी है, सॉरी डी वी है, ये भी डी वी है और यहाँ पे भी डी वी है। अब हमारे पास ये दोनों फैक्टर सेम है, ये दोनों फैक्टर एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिखे जा सकते हैं और इसी तरह ये दोनों फैक्टर भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट लिखे जा रहे हैं। क्योंकि हमारे टॉपिक के मुताबिक जो हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो लास्ट वाला फैक्टर है, जिसमें चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम है। क्योंकि हमारा टॉपिक ही एनर्जी की इक्वेशन निकालना था। आप चाहें तो ये भी लिख सकते हैं कि ये सी वी बराबर है पार्शल यू और पार्शल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, लेकिन क्योंकि हमने इंटरनल एनर्जी का रिलेशन निकालना था तो इसलिए इस मसावात को इस मसावात या इस टर्म को इस टर्म के साथ जब कंपेयर करेंगे तो हमारे पास रिलेशन कुछ यूँ बनेगा, पार्शल यू और पार्शल वी ये वाला आ गया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज इक्वल टू, देखिए ये भी डी वी था, ये भी डी वी था, ये दोनों कॉमन ले लें बेशक। तो जब कॉमन लेंगे तो हमारे पास ये डी वी इस डी वी वाला फैक्टर आ गया। अब अंदर जो हमारे पास रकम बचेगी टी इंटू पार्शल पी ओवर पार्शल टी माइनस पी। अब ये जो इक्वेशन निकली है ना इज नोन एज एनर्जी इक्वेशन। तो ये था इक्वेशन नंबर 3 नोन एज एनर्जी इक्वेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज रिडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स। हमारे पास मैथमेटिक्स की तरह फिजिक्स के अंदर लंबी चौड़ी मसावातें आती हैं। उन मसावातों को, उन डेरिवेटिव्स को हम मुख्तसर करके रिड्यूस करके आसानी के लिए लिख सकते हैं। इस प्रोसेस को जिसमें हम
डेरिवेशन की लंबी चौड़ी मसावात को मुख्तसर करके लिखते हैं। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन ऑफ डेरिवेटिव कहते हैं। इसमें डेफिनेशन कुछ यूं बनेगी, इफ द नंबर ऑफ डेरिवेटिव्स इन द थर्मोडायनामिक्स, यानी कि जब काफ़ी सारे डेरिवेटिव्स हों थर्मोडायनामिक्स की इक्वेशन के अंदर, आर रिड्यूस्ड बाय यूजिंग सम रिस्पॉन्स फंक्शन। हमने पिछले टॉपिक्स के अंदर रिस्पॉन्स फंक्शन का पढ़ा कि अगर रिस्पॉन्स फंक्शन की मदद से डेरिवेटिव्स को कम कर दिया जाए तो देन सच अ टेक्निक इज कॉल्ड रिडक्शन ऑफ डेरिवेटिव। हमने रिस्पॉन्स फंक्शन के अंदर प्रीवियस लेक्चर्स में हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर और एट कांस्टेंट वॉल्यूम पढ़ा, और उस टॉपिक के मुताबिक हमारे पास अब रिलेशन कुछ यूं है। हमने पिछले लेक्चर्स के अंदर हीट कैपेसिटी के मतलब पढ़ा, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू टी इंटू पार्शल पी ओवर पार्शल टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम और पार्शल वी ओवर पार्शल टी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। ये रिस्पॉन्स फंक्शन वाले टॉपिक के अंदर हम ये ऑलरेडी साबित कर चुके हैं। अब हम इसको एक और वे से भी लिख सकते हैं। उसके लिए हमारे पास मैथमेटिक्स के अंदर एक ये रिलेशन होता है जिसमें वेरिएबल्स इंटरचेंज हो सकते हैं। देखिए पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स, ये एक जनरल मैथमेटिकल रिलेशन है। पार्शल जी ओवर पार्शल एक्स एट कांस्टेंट वाई इज इक्वल टू होता है माइनस पार्शल जी ओवर पार्शल वाई, इधर एक्स आ जाएगा, वाई पार्शल वाई ओवर पार्शल एक्स इधर जी आ जाएगा। इसमें हम कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं। जब हम कांस्टेंट को एक दूसरे के साथ रिप्लेस कर सकते हैं तो अब इस मसावात को हम यूं लिख सकते हैं। अब हमारे पास ये तो था एक जनरल रिलेशन, अब हम इसी रिलेशन को अपनी नीड के मुताबिक इस फार्मूले के अंदर रिप्लेस करेंगे। लेट के हमारे पास z की जगह पे p को रिप्लेस कर दें, x की जगह पे t को रिप्लेस कर दें और y की जगह पे v को रिप्लेस कर दें। अब बच्चे ये वाली चीज़ अगर आप इस फार्मूले में रिप्लेस करेंगे ना तो हमारे पास रिलेशन यू बन जाएगा। देखें पार्शल z था, z की जगह पे हमने p लिख दिया, x था, x की जगह पे t लिख दिया, y था, y की जगह पे हमने v लिख दिया, इज इक्वल टू माइनस अगेन z की जगह पे p आ गया, y की जगह पे v आ गया और x की जगह पे t आ गया, एंड सिमिलरली फॉर लास्ट दिस फैक्टर। अब देखिए हमारे पास इस इक्वेशन के अंदर पार्शल p ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ये देखिए पार्शल p ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब इसकी जगह पे हम ये वाली इक्वेशन रिप्लेस कर सकते हैं। जब इस इक्वेशन की जगह पे ये दोनों चीज़ें आ जाएंगी तो हमारे पास नई इक्वेशन यूँ बनेगी, सी पी माइनस सी वी इज इक्वल टू माइनस टी, क्योंकि यहाँ पे ये वाला माइनस था। अब इस अकेली रकम की जगह पे अब हमारे पास ये दो रकमें आ चुकी हैं, प्लस ये लास्ट वाली रकम एज इट ही हमने नीचे उतार दी है। अब देखें ये भी पार्शल v ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर है, ये भी पार्शल v ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर है। एक रकम ये और एक रकम ये मिलके स्क्वायर बन गई और इसको एज इट हमने नीचे उतार दिया। अब देखिए हमारे पास ये एक अगेन डेरिवेशन की सूरत आ गई है। अब हमारा टॉपिक है रिडक्शन ऑफ डेरिवेटिव। इसका मतलब हमने डेरिवेटिव को ख़त्म करना है, कम करना है। तो कैसे कर सकते हैं? हमारे पास एक रिलेशन होता है डेरिवेटिव्स की सूरत में, बीटा बराबर है कांस्टेंट, बीटा कांस्टेंट है, यहाँ पे बराबर होता है 1/v पार्शल v ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर। अब v इस तरफ डिवाइड हो रहा है, इस तरफ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चनाचे पार्शल v ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर इज इक्वल टू होता है बीटा इंटू v। यूँ समझ लें ये ऐसा रिलेशन है जिसमें डेरिवेटिव्स को मुख्तसर करके किसी कांस्टेंट की सूरत में लिखा जा सकता है। ये इनकमिंग लेक्चर्स का हिस्सा बनेगा जिसमें इस चीज़ का बाकायदा सबूत भी आएगा। अनटिल नाउ ये याद रखिएगा कि बीटा और v इज इक्वल टू होता है पार्शल v ओवर पार्शल t एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसी चीज़ को हम इस्तेमाल करेंगे। अब ये तो आ गया पार्शल v ओवर पार्शल t की वैल्यू। देखिए पार्शल v ओवर पार्शल v ओवर पार्शल t की जगह पे लेटर ऑन हम बीटा भी दर्ज करेंगे। अब जिस तरह ये बीटा इसके बराबर होता है, इसी तरह बच्चे के टी इसके बराबर होता है। के टी इज इक्वल टू -1 ओवर v पार्शल v ओवर पार्शल p एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ये भी वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू प्रेशर
एट कांस्टेंट टेम्परेचर को एक और कांस्टेंट की सूरत में लिख सकते हैं। इसका सबूत भी इनकमिंग लेक्चर का हिस्सा बनेगा। अनटिल नाउ हमारे पास अगर इसको रीसेट करें तो पार्शियल पी ओवर पार्शियल वी, ये ऊपर रकम चले जाएगी, ये नीचे आ जाएगी। और इसी तरह इसको रीसेट करके लिखे तो हम इस मसावात को यूं भी लिख सकते हैं। चनाचे देखिए हमने उल्ट कर दिए, पार्शियल पी पहले नीचे था, पार्शियल पी ऊपर आ गया और पार्शियल वी नीचे आ गया। इसको जब रीसेट करके लिखा तो ये आ गया। अब देखिए हमारे पास है पार्शियल पी ओवर पार्शियल वी, इसकी जगह पे हम ये रकम लिखेंगे और पार्शियल वी ओवर पार्शियल टी की जगह पे बीटा वी लिखेंगे। अब ये वाली और ये वाली दोनों इस फार्मूले के अंदर जब रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन नहीं बन जाएगी। अब ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो जाएंगे और इसको रीसेट कर लें। ये v और के टी एज इट आ गया, बीटा का स्केयर वॉल्यूम का स्केयर, एक वॉल्यूम इस एक वॉल्यूम के साथ कट जाएगा, एक वॉल्यूम बच गया है। देखें ये वाला t आ गया, ये बीटा का स्केयर आ गया, ये एक v जो बच गया था वो है और ये के टी है जिसे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। सो ये देखें कि ये जो मसावात हमने हासिल किए इसमें किसी भी किस्म का ऑलमोस्ट डेरिवेटिव नहीं है। इसका मतलब है कि हमने इक्वेशन को रिड्यूस कर लिया है, यानी कि डेरिवेटिव्स को हमने ख़त्म कर लिया है। किस तरह से? बाय यूजिंग बीटा एंड के टी। ये जो बीटा और के टी की सूरत में हम इक्वेशन को मुख्तसर करके लिख सकते हैं। इस मुख्तसर करने के तरीके को हम रिडक्शन ऑफ डेरिवेटिव्स कहते हैं। सो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।